In today's video, we are going to talk about self-esteem. So, self-esteem is how I see myself or how I perceive myself. अगर हम सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन की बात करें, सो ओवरऑल सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यू एंड सेल्फ वर्थ इज सेल्फ एस्टीम. यानी मैं अपने आप को किस तरह से देखता हूँ और मेरी सेल्फ वर्थ मेरी नज़र में क्या है. सेल्फ एस्टीम किस तरह से बिल्ड होती है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हैं. बचपन से लेकर अब तक के आपके तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं सेल्फ एस्टीम में. जैसे कि अगर हम बचपन की तरफ चले जाएं, चाइल्डहुड में डिफरेंट मैसेजेस जो आपको आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में, लेट्स से मदर जो आपको कह रही हैं यस यू डिड इट वेरी वेल, और या वो ये कह रही हैं कि आपने ये गलत किया, या आपने ये ठीक नहीं किया, या आप आप बहुत नॉटी हो, या आप हमेशा तंग करते हो, या आप हमेशा पुअर ग्रेड्स दे रहे हो. फिर आपके टीचर्स वो आपको क्लास में किस तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपके क्लास फेलोज के किस तरह के रिएक्शन है आपकी तरफ, और साथ साथ आपके क्या एक्सपीरियंसेस एडल्ट लाइफ तक चल रहे हैं, वो सब चीज़ें एडअप होती रहती हैं आपकी सेल्फ एस्टीम में. कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो डिपेंड हो जाता है किस चीज़ पर, कि लोग हमें किस तरीके से परसीव कर रहे हैं. अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एस्टीम जो है वो 4th नंबर पर है. सो सेल्फ एस्टीम की अगर हम डिवीजन देखें तो इसमें आपको डिवीजन नज़र आ रही है, एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम एंड इंटरनल सेल्फ एस्टीम. तो आज हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है. एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम इज द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम ओन सेल्फ. रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स जो है वो क्या होगी, रिलेट करेगी किस चीज़ से, बाहर के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. अब फेम को अचीव कर लेना, रिकग्निशन अचीव कर लेना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम में. वाइल इंटरनल सेल्फ एस्टीम इज रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ रिलेट्स टू डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. यानी वो सारी चीज़ें जो कि मेरे अपने पर्सनल गोल्स हैं, आई वांट टू अचीव दैम. सो एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम और इंटरनल सेल्फ एस्टीम दो इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट हैं सेल्फ एस्टीम के. यूजुअली हम अगर सोचें तो हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर हैं, क्या हम एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम पर फोकस हैं या इंटरनल सेल्फ एस्टीम पर फोकस है. इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा अपने आप को समझने के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए. अगर हम एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम पर ज़्यादा फोकस होंगे तो क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर कर रही होगी, कि लोग हमें किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, इधर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं. जबकि इंटरनल सेल्फ एस्टीम जिन लोगों के लिए हाई है या जिनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो अपने गोल्स जो सेट किए हैं उनको अचीव करने के हवाले से ज़्यादा फोकस होंगे. सो थोड़ी देर के लिए हम पॉज करें यहाँ पर और सोचें कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल. और अगर एक्सटर्नल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये मुझे किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. अगर एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ मेरे कंट्रोल सर्कल से बाहर है तो क्या होगा, वो चीज़ हमेशा मुझे बॉदर करती रहेगी. जबकि अगर जो मैंने खुद अपने लिए गोल्स बनाए उन्हें मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ, ये मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में होगा, तो इसको मैनेज करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा. अच्छा, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है. इससे पहले ये समझना ज़रूरी है, हाई सेल्फ एस्टीम होगी तो क्या होगा. हाई सेल्फ एस्टीम होगी तो चीज़ों को करने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, मैं इनिशिएटिव ले सकूँगी, डिसीजन ले सकूँगी और चीज़ों को कॉन्फिडेंटली कर सकूँगी. कहीं कम्युनिकेट अगर मुझे करना है तो कम्युनिकेशन की स्किल्स होंगी, न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना, किसी इंटरव्यू में जाना, किसी जगह पर जाकर किसी भी तरह के लोगों से बातचीत करना, नए रिलेशनशिप बनाना ईजी होगा. जबकि लो सेल्फ एस्टीम होगी तो हर जगह क्या होगा कि मैं हर रिलेशनशिप में, हर सिनेरियो में अपने आप को नेगेटिव साइड पर देख रहा हूँ. सो क्या साइन हो सकते हैं, ये चेक करना है कि सेल्फ एस्टीम किसी की लो है. सो सेल्फ एस्टीम लो अगर होगी तो क्या होगा, आप अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको भी क्या करेंगे, उनको भी डाउन प्ले करेंगे, ये कहेंगे कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसकी जगह खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहेंगे दूसरे लोगों से. तो दूसरे लोगों से जब कंपेयर करेंगे, सो जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में भी सेकंड पोजीशन है, आपने कितने सारे लोगों को कॉम्पीट करके सेकंड पोजीशन ली है, बट हियर यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम समवन जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है. तो ये कंपैरिजन क्या करेगा, आपको मजीद नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा एंड इट्स अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. देन यू एंगेज इन पीपल प्लीजिंग बिहेवियर. आप
चूँकि अगर एक्सटर्नल पे ज़्यादा फोकस है या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा, तो आप हमेशा अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेंगे दूसरे लोगों को और ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होंगे जिससे दूसरे लोग खुश हों, क्योंकि अगर वो खुश होंगे आपसे तो उसके बदले में आपको मे बी कोई पॉजिटिव कमेंट मिलेगा और आपकी सेल्फ इस्टीम शायद बूस्ट हो जाए या आप अपने आप को अच्छे सिनेरियो में देख सको। देन यू फील लिटिल कंट्रोल ओवर योर लाइफ। वो सारी नेगेटिविटी की वजह से, लो सेल्फ इस्टीम की वजह से मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ और मैं चीज़ों को मैनेज करने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। देन यू डोंट री इन्फोर्स बाउंड्रीज, क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम है, अगर कहीं भी थोड़ी सी अटेंशन भी मिल रही होगी तो क्या होगा, आप बाउंड्रीज री इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे साइन हो सकते हैं लो सेल्फ इस्टीम के। तो जब हमने देख लिया कि सेल्फ इस्टीम क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल किस तरह हो सकता है, क्या साइंस हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, सो इम्पॉर्टेंट होगा ये देखना कि अगर मेरी सेल्फ इस्टीम लो है तो क्या मैं उसे बिल्ड कर सकता हूँ या सारी ज़िंदगी मुझे इस नेगेटिविटी में गुजारनी है। सो येस, इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड योर सेल्फ इस्टीम। हाउ? हम यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे आप देखने के बाद अपनी सेल्फ इस्टीम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले, आई एम द मेजर ऑफ माई वर्थ एंड आई से आई एम वर्दी। इस कोटेशन से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि मैंने खुद अगर अपने आप को कंसीडर कर लिया कि मेरी भी वर्थ है तो मेरी सेल्फ इस्टीम ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। थॉट्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की थॉट्स हमारे माइंड में, हर इंडिविजुअल के माइंड में हर वक्त है। हो सकता है कुछ पॉइंट पर किसी इंडिविजुअल को ये नेगेटिव थॉट आ रही है कि मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की, यहाँ मेरी लैकिंग थी। कुछ टाइम पर कुछ पॉजिटिव थॉट आ रही हैं कि मेरी ये अचीवमेंट है, ये मैंने चीज़ अच्छी की है या ये चीज़ अच्छी करने की कैपेसिटी है मुझ में। नाउ यहाँ पर सारी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा है। क्या मैं फोकस नेगेटिव वाली थॉट पर कर रही हूँ या पॉजिटिव पर कर रही हूँ। सो क्या बेहतर होगा, अगर मुझे सेल्फ इस्टीम अपनी बिल्ड करनी है, बूस्ट करनी है, अगर आप फोकस करेंगे पॉजिटिव सेल्फ रिलेटेड थॉट्स पर, अपने बारे में जो मुझे अच्छी सोच आ रही है। जैसे आज का क्विज मैंने रिलेटिवली बेटर किया, आज जो है मैंने बेहतर तौर पर कम्युनिकेट किया एज कम्पेयर टू पास्ट एक्सपीरियंस, तो क्या होगा कि आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट करेगी। साथ साथ कोशिश क्या करनी है, डिलीट कर देना है हमें उन नेगेटिव थॉट्स को जो कि हमारी सेल्फ रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स हैं और जो क्या कर रही हैं, हमारा कॉन्फिडेंस को शैटर कर रही हैं, हमारी सेल्फ इस्टीम लो कर रही हैं। वो नेगेटिव थॉट्स किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आज मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस जगह पर मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई, ये चीज़ें मुझे दूसरों के मुकाबले में मेरा काम जो है वो इतना अच्छा नहीं था, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, बोल रहे थे, मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो उनको हमने डिलीट करना है, फोकस करना है पॉजिटिव थॉट पर और स्टार्ट करना है अपने आप को एडमायर करना। तो उसके लिए ज़रूरी है क्या, बी काइंड टू योर सेल्फ। वाई? क्योंकि हम अपने लिए कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, कुछ ऐसी परफेक्शन की हमें चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि क्या रीज़न बनती हैं उन थॉट्स का, और जब हम वो चीज़ें उस तरह से परफेक्टली नहीं कर पाते तो हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ अगर हम सेल्फ इस्टीम बूस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने आप को चांस देना है मिस्टेक का कि यस आई कैन डू थिंग रॉन्ग सम टाइम बट इट इज़ ओके, मैं उसके बाद उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई कैन डू रॉन्ग थिंग, आई कैन लुक बैड सम टाइम, आई कैन मेक मिस्टेक, आई कैन सम टाइम मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो जब आप अपने आपको लिए एक्सेप्टेंस लाएंगे कि मैं कुछ मिस्टेक कर सकता हूँ तो आपके लिए क्या होगा, आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होना शुरू होगी और आप अपने आप को नेगेटिव साइड में देखना रिलेटिवली कम करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और चीज़ की बात करें कि कैसे बूस्ट हो सकती है, things I like about me or things I like about myself. So everyone is beautiful and everyone is beautiful in a unique manner. So यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आउटसाइड और इनसाइड अपनी पर्सनालिटी का देखना है और नोट डाउन करना है उन चीज़ों को जो आपके अंदर अच्छी हैं, जो आप बेहतर कर रहे हैं। सो ये एक एक्टिविटी हम जो है, अगर किसी को लगता है सेल्फ इस्टीम लो है, रेगुलर बेसिस पर हम कर सकते हैं या वीकली जर्नल बना सकते हैं जिसमें आपने पूरे वीक में जो अपनी पॉजिटिव चीज़ें की हैं वो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू फील डाउन तो आप उस जर्नल को, उस डायरी को ओपन करके रीड कर सकते हैं कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं, और इट मीन्स यू हैव कैपेसिटी, यू हैव कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स इन अ राइट मैनर। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इसकी एग्जाम्पल्स, आई एम ग्रेट बिकॉज, कुछ ये आई लाइक हु आई एम बिकॉज, इसका कुछ रीज़न आपके माइंड में आएगा।
तो ये कुछ ऐसे हाफ सेंटेंसेस हैं, इसकी आपको वर्कशीट्स मिलेंगी। इस तरह की वर्कशीट्स हम कर सकते हैं। लेट्स से आई एम नेचुरली गिफ्टेड एट, यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है। अदर्स ऑफन प्रेज माय, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। यहाँ इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम कर रहे होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, बट हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। अगर हम 5 मिनट निकाल कर बैठ जाएंगे और इस तरह की कोई वर्कशीट लेकर आप उसमें ये सारी चीज़ें सोच कर फिल करते हैं, तो वो सारी पॉजिटिव चीज़ें जो आप करते रहते हैं, या वो सारी पॉजिटिव टैलेंट्स, वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर हैं और आपने रियलाइज़ नहीं किया, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। देन इन लास्ट, बी समवन्स रीज़न फॉर ए स्माइल। किस तरह से हम बन सकते हैं किसी के स्माइल का रीज़न? हम देखते हैं कि एक कल्चर बन गया दूसरों को नेगेटिव कमेंट्स देना, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट कम है, यू डिड वेरी बैड, तुमने अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया। तो ये सारे कमेंट्स जो है किसी न किसी की सेल्फ इस्टीम को शटर कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपना कल्चर चेंज अगर करते हैं और ये अपना कल्चर हम लेकर आएँ, सबसे पहले हम अपने अंदर ये चेंज लेकर आएँ कि मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन्हें मैं कोई पॉजिटिव कमेंट दूंगा, कोई कॉम्प्लीमेंट दूंगा। सो ये दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने की आदत जो है ये चेंज लेकर आएगी कल्चर में, और हम एक हेल्दी सोसाइटी जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ लर्न किया होगा और उसके बेसिस पर आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।